हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। आज ही जब लेक्चर बच्चे देख रहे होंगे ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो सामने देख ही रहे हैं। तो इस लेक्चर से पहले मैंने आप लोगों के पास आईटी के 4 लेक्चर सेंड किए होंगे। हर बच्चे पे पहुँचे होंगे। मना न करिएगा, मोबाइल दिखेंगे जरूर दिखेगा, इस पे से आप मना नहीं कर सकते। आराम से देख लीजिएगा, जा चुका है आपके पास। बात है नहीं, हमने आप लोगों का ऑनलाइन के बेस पर, देखो ऑनलाइन वालों को तो हमेशा ऑनलाइन रिवीजन होगा, नहीं ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन भी होगा। तभी ऑफलाइन वालों का ऑनलाइन के बेस पर आईटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। ऑफलाइन में आएगा एक बार और, तो इस पर आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा, अगेन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो आप लोग आईटी का रिवीजन स्टार्ट कर दें और वीक में जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उस एक्स्ट्रा क्लास में ऑनलाइन वालों का कोई डाउट हो या आपका डाउट हो तो हमसे क्रॉस कर लीजिएगा। साथ में टेस्ट भी रहेगा, तो आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सेकंड पेपर से और थर्ड पेपर से। फर्स्ट पेपर आसान है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, आज वाले लेक्चर पर हम स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड पेपर। बातें नहीं, कल अनाउंसमेंट भी किया गया था, मैसेज भेजा गया था कि आज आपका थर्ड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और हम अभी 2 डेज कल और परसों में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। उस एक्स्ट्रा क्लास में डी प्लस थर्ड पेपर, क्यों डी में हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसल्स फंक्शन, और बेसल्स फंक्शन में हमारा ही काम है, मतलब बोर्ड पे लिखना है। बड़ी क्लास होगी तभी बेसल्स फंक्शंस काम करेगा, छोटी क्लास में तो मैनेज भी नहीं होगा। तो कल और परसों क्लास की टाइमिंग अभी बताते हैं क्या रहेंगी। 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, उसमें आपका डी प्लस थर्ड पेपर रहेगा। ओके, थर्ड पेपर अभी स्टार्टिंग थोड़ा धीमे चलेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है अपना, मतलब सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। हम आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक डायनामिक्स है और एक स्टैटिक्स है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये दोनों बुक अपने आप में बराबर नंबर देती हैं। ऑनलाइन वाली बुक देख लीजिएगा, मोटी बहुत है ये, लेकिन इसमें से बहुत सारे पेज हमारे काम के नहीं होते। इसमें आधा पोर्शन जो है विद एक्सरसाइज का है और आधा पोर्शन में टोटल एग्जाम्पल्स है। इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों में एक्सरसाइज हैं। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 टोटली एग्जाम्पल से, नॉट एक्सरसाइज। तो मेन कहाँ टाइम लगेगा? चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में, वहाँ इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम 1 और 2 की बात करें आपसे, तो लगभग मेरे को इसमें 25 नंबर भी हमारे एग्जाम सेंटर में मिल जाते हैं। लगभग क्या, मिल ही जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर 70 नंबर का थोड़ी ना होता ही है, इसमें चॉइस भी तो होती है। आपके पास सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में 20-20 नंबर की चॉइस होती है एक्स्ट्रा, तो 40 नंबर और जोड़ दीजिए, 110 नंबर हो गया। तो जो हम बताते हैं आपको 110 नंबर में से बताते हैं कि 110 नंबर में से ये लमसम 25 से लेके 30 नंबर का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके पास भी है और मेरे पास भी है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉमन कैटेगरी, वो केवल मेरे पास होगा। उसमें एक ही काम रहेगा, क्लास में आएंगे 3, 4, 5 प्रॉब्लम जितनी हो पाएंगी एक दिन में यहाँ पढ़ेंगे, घर जाके उनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये आपके पास काम रहेगा। इस वजह से आप सेकंड पेपर का क्या कर दें, रिवीजन स्टार्ट कर दें, इस समय पर आराम से हो जाएगा। ऑनलाइन रिवीजन स्टार्ट है, 4 लेक्चर सेंड कर दिया हूँ। जिनका पढ़ा हुआ है या जिनका पढ़ा हुआ नहीं है, जिन बच्चों को आईटी पढ़ा हुआ नहीं है, अभी मैं ऑनलाइन पर ऑफलाइन पर सभी से नाम मंगाऊंगा, उनके नाम को एक अलग ग्रुप में डालूंगा, न्यू बैच। उस बैच में आईटी के ऑनलाइन लेक्चर सेंड करूंगा और उसमें एक्स्ट्रा क्लास उनके लिए अलग से एक दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए तो जो क्लास चल रही होगी इसी में काम हो जाएगा, तो नो टेंशन। तो जिन बच्चों का आईटी नहीं पढ़ा हुआ है, क्लास के बाद अपना नाम हमें अलग से लिखकर दे जाइएगा अपने पेज पर, जिससे उनका ग्रुप हम अलग से बना दें।
ऑनलाइन में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने करंटली ज्वाइन किया हो, OIT नहीं पढ़ा हो उसका, वो भी हमें सेंड कर दे, तो उन सभी का एक ग्रुप बना दे अलग से। हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, बढ़िया टॉपिक है, खतरनाक है, मतलब छुट्टी करेंगे, नुकसान में जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि हमें स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए हम आपका 7 to 10 डेज ऑनलाइन क्लास बंद कर दें। पॉसिबिलिटीज हो रही है ये, तो इस वजह से, क्योंकि कल अखंड सर ने भी हमसे ये बात कही है, सर 10 दिन आप ऑनलाइन क्लास बंद कर दो, बच्चा अपने आप चला आएगा, 10, 15, 20 होगा, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। सही है। देखो बच्चों को अपनी चिंता नहीं है। जब हम कल दोनों लोग आधा घंटे बैठे तो काफी डिस्कशन की बातों पर, और नो डाउट जब हम लोग बैठते हैं तो कल बच्चों के बारे में ही बातें होती हैं। वहां यही बातें हुई कि यार ये बच्चे इस साल करेंगे क्या, अपनी परसेंटेज को छोड़ देंगे। ऑफलाइन में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, ऑफलाइन में तो प्रेशर ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन में तो प्रेशर ही नहीं है। और जब ऑनलाइन में प्रेशर नहीं है तो ऑनलाइन में 2, 4, 5, 10 मतलब मैक्सिमम 5% बच्चे छोड़ दो, बाकी जो 95% ऑनलाइन में बैठा है अपनी परसेंटेज को एकदम धराशायी करेगा। ये सच्चाई है। आज मान लेंगे परसेंटेज ग्रोथ कर जाएगी, आज नहीं मानेंगे परसेंटेज 2 साल पीछे पहुंचा देगी आपको। इसमें 2021 में पेपर देंगे, आप लोग 2019 में वापस पहुंच जाएंगे। बैकअप फर्स्ट ईयर लानी पड़ेगी, परसेंटेज ही नहीं होगी किसी भी एग्जाम के लायक। तो भाई मान लीजिए, अभी भी चेता रहा हूं आपको, आज जाइए, मैंने माना कि ऑनलाइन में आपके एडमिशन लिए, ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन में जो टॉप परसेंटेज होती है वो नहीं मिल पाती है। अगर ऐसा हो तो हर बच्चा कंपटीशन क्लास का एंड इस तरह के एग्जामों का बच्चा हमेशा ऑनलाइन क्यों न ले। आप देखते भी होंगे कि एक IIT की कोचिंग की फीस ऑफलाइन ऑनलाइन होती है, जो ऑनलाइन ले रहे हो छोड़ दो, लेकिन ऑफलाइन में उसका 50 गुना ज्यादा है। तभी बच्चा ऑफलाइन में आता है, क्यों? उससे पता है टॉप रैंकर, पहली रैंकर कौन होगा पक्का, ऑफलाइन वाला होगा। क्यों? टीचर के साथ आई कांटेक्ट रहता है, क्रॉस करता है, अलग से कुछ बातें होती हैं, तब जाकर वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो भाई ऑनलाइन वाले सुधर जाइए, आ जाइए, मौका है। क्या फायदा, मैं 10 दिन आपकी क्लास बंद कर दूंगा। जो बाहर का बच्चा उससे मैं पर्सनली बात करूंगा, तो प्लीज मौका दे रहा हूं 1-2 दिन का, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम वापस आए अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हेडिंग दिया जाए, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इंटर के अंदर CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, फिजिक्स में पढ़ा होगा और इंटर में भी पढ़ा होगा। कलम बंद रखिए अभी। बत्ती से निकाल के बाहर भी कर दूंगा, बातें करोगे तो। मैंने आपको जवाब दिया CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जगह से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इंफॉर्मेशन ले ली है फिजिक्स के अंदर एंड सेकेंडरी मतलब 12th के अंदर, लेकिन वो केवल इंफॉर्मेशन ली थी, प्रॉब्लम नहीं ली थी कि हमारे पास ये कर्व है, इसका CG क्या होगा। इंफॉर्मेशन वहां मिली और प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन हमारे पास से मिल जाएगी। एक्सरसाइज बहुत सारी है, नो डाउट 6 एक्सरसाइज हैं, टाइम टेकन है लेक्चर हमारा, तो बड़ी क्लास की डिमांड होगी यहाँ भी। तो CG का हमारे पास जो सिंबल होता है वो दिया गया है x बार कॉमा y बार से। जैसे हम लोग एरिया निकालते थे वैसे हम CG निकालेंगे। जब CG निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आर्क, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू सॉलिड, अकॉर्डिंग टू सरफेस, अकॉर्डिंग टू डबल कर्व, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। मेरे पास 6 नाम होते हैं, आर्क, एरिया, वॉल्यूम, सॉलिड, डबल कर्व, डेंसिटी एंड 3 डायमेंशन। टोटल कितनी एक्सरसाइज हो गई? 7 एक्सरसाइज। एग्जाम में हमें आना है, दिमाग से निकाल देना कि 3 नंबर में आएगा।
सेक्शन ए भी आएगा और सेक्शन सी भी आएगा। स्टार्टिंग वो चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे नंबर देखिए तो आना ही है। तो इसमें हमें एग्जाम में केवल क्या ढूंढना होता है कि आर्क के अकॉर्डिंग चलना है या एरिया के अकॉर्डिंग चलना है या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या सरफेस के अकॉर्डिंग। डबल कर्व तो दूर से पता लगेगा ही, डेंसिटी जिसमें दी जाएगी उसमें पता लगेगा ही, 3 डायमेंशन पता लगेगा ही। तो 4 नाम हमारे पास में है कि किसको हम लेकर चलेंगे। तो काफी जगह नाम दे देते हैं और काफी जगह पर वो कॉम्बिनेशन में साइलेंट कर देते हैं। तो हमें केवल पहचानना पड़ेगा। तो उसको पहचानने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन में जैसे पोलर की बात करें तो कार्डियोइड की, लिम्कॉन की, लिम्कॉन नहीं आपके यहाँ पर, कार्डियोइड की, एंड ऐसे कर्व जिनका नेचर r बराबर a sin n थीटा का है और r बराबर a cos n थीटा का है। पैरामेट्रिक में चलेंगे तो पैरामेट्रिक में जरूरत पड़ेगी हमको मैट्रिक्स की, साइक्लॉइड की और साइक्लॉइड के बाद हमें एस्ट्रॉइड की। कार्टेशियन में चलेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिकल की कि सिमेट्रिकल कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इन इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोग सीजी पे कमांड करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दिया जाए एक बढ़िया सा हेडिंग। तो कल की टाइमिंग भी बता दें और परसों की भी टाइमिंग बता दें। कल आपको आना है, अब शाम को मना कर दिए हैं, क्लास बचती है बच्चों की। तो इस वीक में इस वाली वीक में आपके पास क्लास की टाइमिंग थोड़ी एक्स्ट्रा रहेंगी। तो कल आपकी क्लास की टाइमिंग कितने बजे है? 11 बजे से कितने बजे हैं? एक दिन कॉलेज फंसेगा, एक दिन फंसा रहे अभी, तो एक दिन कॉलेज फंसने दीजिए। इतने बड़े पढ़ाकू नहीं हैं आप, कोरोना काल में भी कॉलेज नहीं गए हैं और बहुत सारे बच्चे अब आए हैं घर से, अब कॉलेज जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? कॉलेज 140 नंबर नहीं बनाएगा या बनाना पड़ेगा। तो कल क्लास की टाइमिंग क्या है? 11 बजे मिनिमम 2 बजे तक। क्या 2 to 6 हम लेंगे जेम के बैच को, 4 घंटे उनको भी देंगे हम। तो 2 to 6 उनका टाइम देंगे, स्पेशली टॉपिक है उनका, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए। आपकी टाइमिंग कितने बजे है? 11 बजे। कोई दिक्कत टाइम में? अब तो नहीं है ना कोई क्लास फंस रही किसी की? काय की? एक दिन की बात है, मैथ है तो हमसे पूछ लेना यार, ठीक है? हम पढ़ाने वाले थे लेकिन फिर हम कूदे नहीं उस लाइन में। आगे वापस हेडिंग दीजिए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। शोरगुल नहीं चाहिए बच्चा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आने से पहले बेटा बातें नहीं, आपने हेडिंग क्या दिया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरे मार्कर सारे नाम यहाँ से, कल शाम को तो पढ़ाया हूँ। देखो बेटा ऑफिस में रखें क्या मार्कर? जल्दी लाओ जल्दी। हेडिंग दीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब तक मेरा हेडिंग बोर्ड पे आ जाएगा। और उसके बाद दीजिए हेडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेडिंग देने के बाद एक हेडिंग दीजिए दूसरा सा मिडिल में। जब नई बुक है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ा सा लिखिए, चैप्टर का नाम है, फिर तीसरा आप लोग लिख देते हैं उस जगह पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन देने की हेडिंग दे दिया। इसका शॉर्टकट नेम क्या है? सीजी। इतना बताने के बाद अब हेडिंग दीजिए इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉब्लम लगाने से ज्यादा जो आज का लेक्चर दे रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गया तो सारी एक्सरसाइज गई। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर, सामने देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन हेडिंग देने के बाद। 3 तरह के कर्व होते हैं, होते तो 5 तरह के हैं, सिलेबस में 3 तरह के हैं, कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म होती कैसी है?
ऐसा कोई रिलेशन जो आर एंड थीटा में होता है उसे पोलर फॉर्म कहते हैं। ऐसा कोई रिलेशन जो आर एंड थीटा में होता है उसे क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर फॉर्म में लिमिट निकालते हैं तो वैसे थीटा की लिमिट निकालने के लिए आर बराबर 0 रख दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाती है? थीटा की वैल्यू आ जाती, तभी हमें जरूरत है। यहाँ कर्व अगर इस तरह से आते हैं हमारे पास आर बराबर ए साइन एन थीटा, दूसरे शब्दों में आर बराबर ए कॉस एन थीटा। हमें यहां पर इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी सारी चीजें। तो यहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिलता है सबसे पहले लिमिट्स के लिए कि हम लिमिट कैसे निकालें। ये हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन हो गई पोलर में। तो यहां इंफॉर्मेशन दी जाएगी पहले रोमन नंबर पर आर बराबर ए साइन एन थीटा और लिमिट की इंफॉर्मेशन के लिए पुटिंग आर बराबर 0 इन फर्स्ट, तो हमारे पास हो जाता है बाई फर्स्ट ए साइन एन थीटा बराबर 0। जवाब मिलता है साइन एन थीटा बराबर 0, एन थीटा बराबर 0 कॉमा पाई। क्यों 0 पर 0 होता है साइन, पाई पे 0 होता है साइन, चोट लग जाएगी। जवाब मिला थीटा इक्वल ऑफ द 0 कॉमा पाई बाई एन। थीटा क्या होगा मेरे पास? 0 कॉमा पाई बाई। इसका मतलब जवाब मिला हमारे पास आज के बाद थीटा की लिमिट क्या होगी? 0 से लेके पाई बाई। दूसरी बात आई यहां पर आर बराबर ए कॉस एन थीटा। फिर यहां जवाब मिला पुटिंग फॉर लिमिट्स की बात की गई तो हम लोग यहां बोलते हैं पुटिंग आर बराबर 0 इन सेकेंड बाई सेकेंड ए कॉस एन थीटा बराबर 0, तो जवाब मिलता है कॉस एन थीटा बराबर 0। कॉस का 0 कहाँ होता है? प्लस माइनस पाई बाई 2, माइनस भी साथ में लगाएंगे यहां पर, तो प्लस माइनस पाई बाई, तो थीटा हो जाता है प्लस माइनस पाई बाई। लिखने का तरीका हो जाएगा मेरे पास लिमिट ऑफ थीटा माइनस का पाई बाई 2n से लेके प्लस का पाई बाई। दो बातें आ गई यहां से। यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं समय पर नंबर ऑफ लूप्स की। किसकी बात? नंबर ऑफ लूप्स। इसी की इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया नंबर ऑफ लूप्स if n is odd comma then number of loops in R equal of the a sin n theta। दोनों की बात एक ही है, r बराबर a cos n थीटा इक्वल टू स्मॉल। लूप्स का मतलब होता है क्लोज्ड कर्व। लूप का मतलब क्या होता है मेरे पास? क्लोज्ड कर्व। जैसे सर्कल है, ये भी एक लूप है। जैसे हमारा ये फिगर है, ये भी एक लूप है। अगर यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, कितने लूप हो गई? 2। एक लूप ये वाला और एक लूप ये वाला। तो इस तरह से हम लूप्स की इंफॉर्मेशन आपसे बात करते हैं। इसके बाद की इंफॉर्मेशन में दूसरी इंफॉर्मेशन आती है इफ
n is even comma then number of loops in r बराबर a cos n theta and r बराबर a sin n theta is equal to n। तो मैंने यहां से इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास नंबर ऑफ लूप कितने हो गए यहां पर इक्वल टू 2 है। अगर sin 2 थीटा है तो लूप्स कितने होंगे 4, cos 2 थीटा है तभी कितने होंगे 4। अगर मेरे पास यहाँ पर sin थीटा है तो लूप कितना होगा 1, cos थीटा है तो लूप कितना होगा 1, sin 3 थीटा है तो लूप कितने होंगे 3, cos 3 थीटा है तो लूप कितने होंगे 3। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जहां फिगर आपको आता हो बनाना तभी फिगर बनाइएगा या आप सही बनाते हो। आपको लगता है कि हम फिगर नहीं बना पाएंगे, देखो डबल कर्व में फिगर बनाना मजबूरी है। जब सिंगल कर्व है तो फिगर आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, फिगर की वजह से हमारा कोई भी नंबर गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा ना हो जाए हमने सही किया लेकिन हमने फिगर कैसा बना दिया, गड़बड़ बना दिया और उसने काट कर हमें 0 दे दिया। इस वजह से संभाल के चलना होगा। अगर इसमें हम लोग आपसे बात करें, एक पहले एग्जाम्पल के नेचर की फिगर की आपसे बोला गया फिगर ऑफ, जरूरत नहीं है तब इस बता दे रहे हैं, r बराबर a sin 2 थीटा या 3 थीटा। सबसे पहले लिमिट की बात करें, ये रही लिमिट 0 से पाई बाई n, n है तो यहाँ पाई बाई n था, क्या हो जाएगा लिमिट 0 से लेके पाई बाई 3। यहाँ चालू हो गए हम लोग। गिवन कर्व r इक्वल ऑफ द a sin 3 थीटा, आपने लिमिट्स की इंफॉर्मेशन दी, लिमिट ऑफ थीटा 0 से लेके पाई बाई 3। इतनी बात बताने के बाद नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे 3, ऊपर लिखाया हूं और फिगर की बात करते हैं हम सभी। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। साइन 0 से पाई बाई 3 लूप बनेगा। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 0 से लेके 60 डिग्री। एक लूप ने कितना एरिया कवर किया 60 डिग्री का। टोटल एंगल कितना होता है 360 का। एक लूप ने 60 डिग्री का एरिया कवर किया। हमारे पास कितने लूप्स हैं 3, तो 3 लूप्स कितना एरिया कवर करेंगे 180 का। 1 लूप इज 60 एंड 3 लूप इज 180। पहली वाली बात, टोटल एंगल 360 एंड कवर एरिया इज 180 एंड स्पेस एरिया इज 180। ये जितने भी कर्व होते हैं वो सिमेट्रिकली नेचर पर चलते हैं। 3 कर्व बने हैं, 180 एरिया कवर किया है, 180 का स्पेस बचा है, तो 180 के स्पेस को 3 पार्ट में ही डिवाइड कर दो। जो हमारे पास स्पेस बचा है 180, उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, तो कितना कितना बचा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसी सेंस के बेस पर सबसे पहले 0 से 60 डिग्री पर अपना फिगर बनाएं। ये हमारा 60 डिग्री यहां से कवर हो गया, 30 ये बचा है, 30 यहां ले लो, ये हो गया मेरे पास, 60 इसके पास आ गया, फिर 60 यहां से ले लीजिए, फिर यहां पर 30 ये बचा, 30 यहां से ले लीजिए,
60 ये हो गया। सबसे पहले कर्व बनता है थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर π/3 के बीच में। तो हमारे पास में कर्व बनकर रेडी हो गया। ये हमने यहां पर लूप बनाकर रेडी कर लिया अपना 0 से लेके 60 के बीच में। ये हमारा पहला लूप हो गया। 60 डिग्री का स्पेस दे दिया ऐसे। फिर हमारा इसी तरह का तो सेम मेरा लूप छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों का लूप गलती से भी छोटा बड़ा ना हो तो एग्जाम में फिगर डेवलप करिएगा। अगर छोटा बड़ा ज्यादा होता है तो फिगर डेवलप ना करिएगा। 60 डिग्री का स्पेस फिर दे दिया आपने, फिर यहां पर 60 डिग्री आपने डेवलप कर दिया। ये भी 60 डिग्री हो गया। अगर सामने हम फिगर की बात करें करंट टाइम में तो ये r बराबर a sin 3 थीटा का फिगर है। 60 डिग्री का लूप बना, 3 लूप बनने हैं, स्पेस भी 180 बचा, डिवाइड कर लिया बराबर बराबर के इस पर, एंगल 0 से 60, कर्व, देन स्पेस, कर्व, स्पेस, कर्व, स्पेस। ये सामने इंफॉर्मेशन आ गई है। बनाना चाहे तभी बनाइएगा एग्जाम सेंटर में जब आप तीनों लूपों को एक जैसा रखेंगे। अगर ये लूप थोड़े से भी थोड़ा सा तो चलता है, ज्यादा दूर से लगा के अरे ज्यादा छोटा है ज्यादा बड़ा है, टीचर का ध्यान जाएगा तो आपको 2-4 नंबर कट कर दे या 50% मार्किंग कर दे। जो नहीं होनी चाहिए थी फ्री में गड़बड़ हो गया। बात क्लियर हो गई सभी की। अब हमने यहाँ पर आपसे बात की कि इन्हीं चीजों से यहाँ पर बात करेंगे आप लोग। करंट टाइम में आप एक बात देखेंगे, सिमेट्री मतलब होता है आधा ऊपर और आधा नीचे, मतलब एक्सिस बीच में आना चाहिए। इसमें एक्सिस कहीं भी बीच में नहीं आया, आधा कर्व ऊपर बनता आधा कर्व नीचे बनता, तो लूप अपने आप में क्या होता, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस। करंट टाइम में जो साइन के कर्व होंगे, किसके, साइन के कर्व होंगे, वो अपने आप में कभी भी किसी भी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग सिमेट्री को नहीं काटेगा। क्यों? वो 0 से उठेगा 90 तक ही जाएगा, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, तो वो इसके बीच में घूमता ही रहेगा, एक्सिस कट नहीं होगा। सिमेट्री का मतलब होता है इस तरह का अगर कोई कर्व है तो हम कहते हैं कि आधा ऊपर आधा नीचे, चाहे आर्क के अकॉर्डिंग बोले चाहे एरिया के अकॉर्डिंग बोले, आधी आर्क ऊपर आधी आर्क नीचे, आधा एरिया ऊपर आधा एरिया नीचे। दिस इज सिमेट्री अबाउट कौन सा एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। दिस इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। अगर ये कर्व यहां से हट जाता है और ये कर्व सामने इस तरह से आ जाता है तो इसे हम बोलेंगे यहां से कि ये आर्क के अकॉर्डिंग बोले या एरिया के अकॉर्डिंग बोले तो दिस इज द सिमेट्री। ये कौन सा एक्सिस है, बाई एक्सिस। इट इज सिमेट्री अबाउट बाई एक्सिस। इतने की बात करेंगे, इसकी बात अपने आप उठ के चली आती है। तो सीजी का एक रूल होता है, अगर सिमेट्रिकल हमें मिल गया तो हमें एक्स बार या वाई बार में से एक ही निकालना है। इस वजह से हमें सिमेट्रिकल का जानकारी बहुत ज्यादा चाहिए होगा। सीजी का हमारे पास जो सिंबल है उसका नाम क्या है, एक्स बार कॉमा वाई बार। अगर सिमेट्रिकल मिल जाता है तो सीजी में से या तो एक्स बार निकालना पड़ेगा या फिर वाई बार। इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस या सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। इसी वजह से सरफेस हो या फिर वॉल्यूम हो, बीएससी फर्स्ट में याद करिएगा मैंने बताया था वॉल्यूम एंड सरफेस। वॉल्यूम सरफेस का मतलब होता है रिवॉल्व, और रिवॉल्व मतलब घूमना, और घूमना मतलब सिमेट्री लेना। भाई घूमेगा ऐसे नहीं, वो जितना घूमेगा ये मेरा कर्व है इतना, और घूमेगा इधर उठाएगा तो कौन ले गया,
जितना एरिया उधर उतना एरिया इधर। तो कौन उठा गया? अपने आप में सिमेट्री। हमेशा वॉल्यूम या फिर सरफेस क्या उठाता है? सिमेट्री। इसी वजह से जब फॉर्मूला लिखाएंगे हम आपको उसमें फिक्स करेंगे। पहला फॉर्मूला x बार कॉमा 0 के नाम से और दूसरा फॉर्मूला 0 कॉमा y बार के नाम से, वो पहले से ही रिवॉल्व है। जब आर्क और एरिया बढ़ाएंगे तो वहां x बार कॉमा y बार का फॉर्मूला लिखाएंगे। अगर सिमेट्री है तो दोनों में से 0 हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है तो x बार भी निकालना पड़ेगा और y बार भी निकालना पड़ेगा। इस वजह से सिमेट्री के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट टाइम में सिमेट्री नहीं है, इसमें किसी भी एक्सिस को, किसी भी लूप ने किसी भी एक्सिस को कट नहीं किया है। अब आगे की बात की गई। दूसरे वाले पॉइंट की बात की यहां से, बेटा कट तो नहीं रहा है। R बराबर a cos, हाँ जी यहाँ कट जाएगा। दूसरा नंबर और R बराबर a cos टू थीटा। हमारे पास नंबर और लूप कितने हो जाएंगे? 4। इवन नंबर है। यहां जवाब मिला गिवन कर्व R बराबर a cos 2 थीटा। आपको दोबारा याद दिला दूं, आपके पास कल क्लास बड़ी रहेगी 11 से 2, परसों भी 11 से 2 दिन क्लास बड़ी रहेंगी। 11 to 2 अच्छे टॉपिक होंगे। अच्छे टॉपिक के नाम ऑनलाइन पे नहीं जा सकता 3 घंटे, तो उसे 1.5 घंटे में 1.5 में तोड़ देंगे। आपके 2 लेक्चर, ऑनलाइन के 4 लेक्चर। क्या पढ़ा रहे हैं आपको बता दें। लीजेंडर एंड बेसल समाप्त होगा और अपना क्या चलेगा? सीजी। मैं ये नहीं कहूंगा सीजी समाप्त होगा, लेकिन लीजेंडर बेसल कोशिश करूंगा कि वो बड़ी क्लास के टॉपिक हैं तो वह हम लोग एक बहुत अच्छी सी फ्लो में निकल जाएंगे। तो इसका मतलब छुट्टी करने का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे आप। मेरा काम समझाना है, बाकी मैं देखता हूं। मैंने कहा आपसे इस वजह से देखो ठंडक भी थोड़ी कम कराई गई कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह। आज देखो ठंडक कम है। तो मैं वापस आया, लिमिट ऑफ थीटा निकालना चाहे निकाल सकते हैं यहां से। बेटा जी देखो यहां से सिखाया था अभी, प्लस माइनस पाई बाई 2n, n कौन 2, तो लिमिट ऑफ थीटा हो गया माइनस का पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4। सहमत है ना? सामने लिखा है सब, डायरेक्ट कुछ नहीं करते। या डायरेक्ट करेंगे बता भी देंगे कि डायरेक्ट। अब इसमें फिगर की इंफॉर्मेशन, लेकिन इससे पहले नंबर ऑफ लूप। नंबर ऑफ लूप कितने हो गए? बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। सबसे पहले माइनस 5/4 बना लें। सब फिगर थोड़ा कट हो रहा है। क्या मतलब है? थोड़े का मतलब थोड़ा होता है, कंप्लीट होता है। अब तो नहीं हो रहा है। थोड़ा कम ज्यादा कोई बात नहीं है। 45 चाहिए ओरिजिनल। ये हमारा एक्स एक्सिस,
कि हमारा वाई एक्सिस फिगर थोड़ा छोटा बनाया गया है क्योंकि बोर्ड पर कट हो रहा है वो। सबसे पहले की बात हमारा थीटा बराबर पाई बाई 4, यहाँ तो नहीं कट हुआ, या थीटा बराबर माइनस का तो पहले वाला कर्व डेवलप हुआ थीटा बराबर पाई बाई 4 से लेके माइनस का पाई बाई। इसने कितना एंगल लिया पीछे, जब पाई बाई 2 बोलो या फिर बात देखिए, एक कर्व ने कितना लिया 90, टोटल कर्व कितने हैं 4, तो 94 जा 360, मतलब टोटल कर्वों के अंदर पूरा एंगल चला गया, स्पेस नहीं बचेगा, तो सारे कर्व इसी तरह से काम करेंगे। दिस इज द फिगर ऑफ r बराबर a cos 2 थीटा। अगर आपको लगता है हम एग्जाम सेंटर में फिगर बिल्कुल सही बना पाएंगे तो फिगर बनाइएगा, लगता है कि हम फिगर में गड़बड़ी कर देंगे तो फिगर ना बनाइएगा, हमें लिमिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। एक अब देखो ये आज मैं टाइम दे रहा हूँ इस पर, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज को उठा लेगा, वहाँ केवल प्रॉब्लम करानी होगी। यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कैसे करते हैं, जल्दी से नोट कर लें फिर आगे की बात करें, शोरगुल न करें। एक रिवीजन कॉपी बना लेना, जिनका पढ़ा हुआ आईटी, जिनका नहीं पढ़ा हुआ अपनी पेयर कॉपी बना लेना, और रिवीजन कॉपी में आईटी को दोबारा से लिखेंगे टोटल, घर जाके लेक्चर देखेंगे, पूरा लिखेंगे अपने मन से ही। दोबारा से क्या करेंगे, एक्सरसाइज पहले लगा चुके हैं तो इस बार स्पीड तेज होगी, स्पीड के साथ में एक्सरसाइज लगाएंगे। वहां राइटिंग कोई इंपोर्टेंस नहीं है कि राइटिंग बनाया जाए, स्पीड में लिख सकते हैं तो राइटिंग कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से आज 2 दिन में हो पाएगा। आप लोग पर डे क्लासरूम में क्या कॉपी लाएंगे, रिवीजन कॉपी ऑफ आईटी और साथ में ओरिजिनल कॉपी ऑफ आईटी। तो दिमागदार आप बहुत हैं, ओरिजिनल कॉपी को आप क्या बना देंगे, रिवीजन कॉपी ऑफ। जब ओरिजिनल 2 पेज रखेंगे उसमें, जब ओरिजिनल बोलेंगे उस पर लिखा होगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ आईटी, और जब रिवीजन होगा तो रिवीजन वाला पेज लगा होगा। यहाँ कोई बात पता होना चाहिए, ये छोटी मोटी हरकतें हैं जो हमारे लिए बहुत छोटी है। आप जैसे लाइन से निकल कर आए हैं, क्या सोच सकते हो आप, सब पता है।
कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसे जॉब चाहिए हो, वो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स ओनली, नॉट बॉयज, कोई भी हो बताइएगा। इसने IIT कोचिंग की हो, सक्सेस न हुआ हो और जॉब चाहिए। जॉब कैसे चाहिए कि हम प्रमोशन के लिए निकलेंगे IIT के लिए, तो वहां जाकर हम, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं उसमें मिक्सअप है बहुत कुछ बातों के लिए हम आपको देंगे, वहां जाना है हमारे साथ ही। जब भी जाया करेंगे तो प्रमोशन जहाँ जहाँ होगा वहां जाकर जो हम बताएंगे उसे एक्सप्लेन करना होगा। स्पेशली मैथमेटिकल बंदा ही चाहिए। आप में से हो कोई या आपका कोई भाई बंधु हो, सैलरी बता देंगे अपने मिस्टेक डिस्कस करने के बाद। अभी हम निकालने वाले हैं उसका एड भी, तो इंटरव्यू लेंगे, जो ठीक लगेगा उसे अपने यहाँ रख लेंगे। क्योंकि आपको बता दें अच्छी सी बात, 20 जैसे पिछले साल कर रहे थे तो हम लोगों को अपना नाम मिला नहीं था, मतलब उसका कहीं न कहीं बाउंडिंग आ रही थी, तो 2-3 महीने लग गए नाम का प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए। तो एक नई कोचिंग का प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया है और IIT का रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से स्टार्ट है। किसके लिए? 2022 के लिए, 2021 नहीं 2022, मतलब जो 11th क्लास का स्टूडेंट्स होगा उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि 11th वाला स्टूडेंट्स हमें पता होगा कि उससे हमने क्या पढ़ाया है, इंटर वाले का नहीं पता, पास आउट का नहीं पता। तो 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और फीस रखी गई है ऑनलाइन की ओनली 6000 रुपीज इन द PCM इज द फुल ईयर एंड 21,000 रुपीज TCM इन द ऑफलाइन। तो लेक्चर, और उसके लिए भी ऑनलाइन के लेक्चर अभी कैमरे आ रहे हैं 2-3 नए जीरो मोशन की, रिकॉर्डिंग करेंगे और 3-3 लेक्चर हम लेके आ रहे हैं। और उसमें कंपेयरिंग दिखा रहा हूं मैं, LN के 3 लेक्चर हैं, इसकी फीस ऑनलाइन की 90,000 रुपीज है, ऑफलाइन की 1,35,000 रुपए है। LN के सामने लेक्चर दिखाऊंगा, ये LN का लेक्चर है और सेम लेक्चर मैं दे रहा हूँ उसी को। कंपेयरिंग करिए कौन बेस्ट। तो उसको हम हर जगह पर प्रमोशन देने वाले हैं बहुत जल्दी, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो प्रमोशन दिखेगा बढ़िया से। तो जो भी हो, देखो सीधा सा मतलब है, कानपुर में कहीं ज्वाइन करना है उससे अच्छा मेरे पास का है। कानपुर की फीस 90,000, 80,000, 70,000 रुपीज है और टॉप 100 आज तक नहीं दिया है। हम IIT में तो देते ही हैं, 2022 दीजिए आप हमको, 2 से 3 साल हम आपको टॉप 100 देते हैं, एक कंफर्म। और ये एक ही हमने ऐसी कोचिंग को लिया है टारगेट पर जो आज की डेट में सबसे ज्यादा सुपर है। हम छोटा मोटा टारगेट लगाते ही नहीं। इसमें सारे लेक्चर्स मंगाए गए हैं LN के कि वो पढ़ाते क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को ही हमने ब्रेक किया है अपनी स्ट्रेटजी लगाकर। और फीस भी ऐसी रखी है कि हर गरीब बच्चा पढ़ सकता है, ऑफलाइन वाला भी एंड ऑनलाइन वाला भी। और एकदम भी हम चेंज कर रहे हैं, PCM को रेगुलर दे रहे हैं देंगे। जैसे वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्टरनेट होती है, मैथ रेगुलर होता है, हम यहाँ भी स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे IIT के अंदर, PCM तीनों रेगुलर। तो जो भी हो आपको बता दिया गया है, रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। हो गया सभी का? थोड़ा स्पीड तेज करें, फिगर घर में क्लिक कर लें, शायद एक जैसा फिगर बनाने में टाइम लगेगा। पेंसिल से फिगर बनाइएगा। खड़ा कर दूं? चलिए वापस आ गए, हटा रहा हूं यहां से, उतना नोट करते रहिए, इतना हटा दूं, सारी इंफॉर्मेशन आप तक भी जाएगी। आज का लेक्चर ही आपको कम से कम 15 नंबर का लेक्चर है ये, कम से कम आपके पास, इससे कम का नहीं है। आओ बच्चे लोगों, दूसरा पॉइंट ये था पहला, जो भी पॉइंट रहा हो, मैंने नाम दिया कार्डियोइड, ये नाम से जाना जाएगा। कार्डियोइड 2 तरह का होता है, R बराबर A 1 प्लस cos थीटा एंड R बराबर A 1 माइनस cos थीटा।
दो कर्व हैं, दोनों कर्व के नाम ही कौन है? कार्डियोइड। सबसे पहले सीखना ज्यादा जरूरी है। यहां से बोला गया इट इज सिमेट्रिकल अबाउट पोलर में एक्स एक्सिस के नाम को बोलते हैं इनिशियल एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां से बोला गया कि सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल एक्सिस। पहली बात, यहां लिमिट ऑफ थीटा फिक्स कर देते हैं, बात का मतलब ही नहीं निकालने का, 0 से लेके पाई। तो यहाँ पर हमारे पास अगर फिगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, ना बनाना चाहे तो ना बनाइएगा। मैंने आपको जवाब दिया इधर से, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस ओरिजिन। तो ये हमारे पास में कौन सा फिगर है? इनिशियल एक्सिस सिमेट्री है कि नहीं? देख लो, आधा ऊपर आधा नीचे, लिमिट 0 से लेके। इसके बाद की बात कर रहा हूं तो मैं दूसरे वाले फिगर की बात की। R बराबर A 1 माइनस का cos थीटा। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल एक्सिस, लिमिट ऑफ थीटा 0 से पाई, एक्स एक्सिस एंड यहां से मेरे पास आ गया अपने आप फिर एक्स वाई ओरिजिन, नो चेंज, दोनों से सेम सेंस को ही लेते हैं, आर्क भी सेम एंड एरिया भी सेम, इसमें से लिमिट भी सेम एंड सिमेट्रिकल भी सेम। तो यह कार्डियोइड हो गया, लिम्को नाप यहाँ दे नहीं रहेंगे, एंड नेचर हो गया। इसी में से लमसम आपको 5 to 6 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के अंदर कवर होंगी। बाकी जितने भी कर्व होंगे उन सभी पर r बराबर 0 रखकर थीटा की लिमिट निकाली जाएंगी उसी समय पर। तो इसे कार्डियोइड इसे क्या कहते हैं? पोलर। अब पोलर के बाद हम बात करेंगे नई पॉइंट की, जल्दी से नोट कर लें। पोलर के बाद हम आएंगे इस पर, किस पर? पैरामीट्रिक पर। हो गया सभी का? कार्टेशियन में पैरामीट्रिक और हैं। आपके पास पर डे आपके पास होनी चाहिए रिवीजन कॉपी ऑफ द आईटी एंड फेयर कॉपी भी आईटी की, और दोनों में एक जैसा ना हो सब कुछ, और फोटो कॉपी ना हो।
बातें नहीं, बातें नहीं। अब आते हैं इसमें हम लोग पैरामीट्रिक की तरफ। पैरामीट्रिक में हमारे पास 3 नाम फिक्स होंगे, सुन लीजिए। एक का नाम साइक्लॉइड, और साइक्लॉइड हमारा चैप्टर भी है डायनेमिक्स में, इसका नाम है साइक्लॉइड मोशन, और या सीजी में साइक्लॉइड नाम आएगा। दूसरा नाम होगा एस्ट्रॉइड, एक नाम है टेट्रिक्स। टेट्रिक्स वाला आता ही नहीं है तो उसे बता के करेंगे। तो 2 ही नाम हमारे पास बचे केवल, साइक्लॉइड एंड एस्ट्रॉइड। इसके बाद की स्टोरी क्या कहती है? अगर पैरामीट्रिक प्रॉब्लम आ गई ना, वो साइक्लॉइड है ना एस्ट्रॉइड है, तो उसे हम किसमें चेंज करते हैं? इन एक्स, मतलब एक्स एंड वाई, मतलब कार्टेशियन। तब वो प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करेगी। तो जितनी भी पैरामीट्रिक की प्रॉब्लम्स हैं, एक्स एंड वाई में चेंज करने के बाद ही सॉल्व होंगी, अगर उसका नाम साइक्लॉइड नहीं है और एस्ट्रॉइड नहीं है। तो इसमें नाम आता है, सामने से हटा दें, नोट कर लिया होगा सभी ने। हेडिंग आ जाता है हमारे पास पैरामीट्रिक। देखेंगे सब लोग अभी। पैरामीट्रिक करने के बाद सामने देखें बेटा, सबसे पहला नाम एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कहता है x बराबर a cos क्यूब t, उसे शब्दों में y बराबर a sin। इसे कार्टेशियन में दिखाएं तो इसे भी साथ साथ बता दें, कार्टेशियन का एक प्रॉब्लम रेडी हो जाएगा। इसमें हमारे पास होता है, अगर लिमिट ऑफ t बात करें तो पाई बाई 2 टू 0। अब कार्टेशियन में जाते और लिमिट ऑफ x की बात करते तो 0 से। इसके बाद इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अब इसके फिगर को देखना चाहे, देखिए, अदरवाइज ना फिगर देखो, कोई टेंशन नहीं है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारे पास में ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम है ए कॉमा, ये बी पॉइंट हो गया, इसका नाम 0 कॉमा। जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर, उतना ही पार्ट इधर। स्पेस सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अब इसके बाद मेरे पास आता है नया नाम, इस नए नाम का मतलब है हमारे पास साइक्लॉइड। साइक्लॉइड में हमारे पास नाम आ जाते हैं 4। साइक्लॉइड कितने तरह का मेरे पास? 4 टाइप्स का है। ये क्या हो जाता है मेरे पास? x बराबर a t प्लस साइन t, y बराबर a 1 प्लस cos t। x बराबर a t प्लस साइन t, y बराबर a 1 माइनस cos t। x बराबर a t प्लस साइन t, y बराबर 1 माइनस cos t। x बराबर a
टी माइनस साइन टी बाई बराबर ए। आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा, या मजबूरी है फिगर बनाना आपकी। अगर आपसे बोले अगर ऊपर प्लस है तो फिगर बनेगा बोथ क्वाड्रेंट, मतलब 0 से लेके 180 के बीच में। अगर ऊपर प्लस है तो कौन सा बनेगा, मतलब ऊपर ऐसा नहीं आपने जानबूझ के y लिख दिया, ऊपर लिखा पहले x ही जाएगा। अगर हमारे पास ऊपर प्लस है तो फिगर किस में बनेगा, बोथ क्वाड्रेंट्स के अंदर। अगर ऊपर माइनस है तो फिगर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर सेम साइन है तो रेस्टिंग पोजीशन होगी, अपोजिट साइन है रिवर्स ऑफ रेस्टिंग होगी। ऊपर प्लस तो बोथ क्वाड्रेंट, ऊपर माइनस तो सिंगल, सेम साइन तो रेस्टिंग, सेम साइन नहीं है तो रिवर्स ऑफ रेस्टिंग। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, इससे हमारे चारों फिगर रेडी होंगे, रट नहीं सकते। कर्व का नाम कभी चेंज होता नहीं है। तो यह जवाब मिलता है आपको, ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, ऊपर प्लस है, बोथ क्वाड्रेंट होगा, सेम साइन है तो रेस्टिंग होगा। ये हमारे पास हो गया करंट टाइम में। कैसा मेरे पास बोथ साइन है, रेस्टिंग है एंड बोथ क्वाड्रेंट भी है। यहाँ पर t बराबर क्या है, माइनस पाई, और t बराबर क्या है, पाई। या t बराबर क्या होता है, इसके बाद यहाँ आ गए हम लोग, ऊपर प्लस है तो बोथ क्वाड्रेंट ही होगा, लेकिन रेस्टिंग ना होकर रिवर्स ऑफ रेस्टिंग बना लेगा। देखो चेंज हो गया ना। तो हमारे पास में लिमिट थोड़ी चेंज हो सकती है। t बराबर पाई और t बराबर a b ऑरिजिन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, ऊपर माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेम साइन है तो रेस्टिंग होगा। तो हमारे पास ये ओरिजिन है, ये t बराबर 0 है, या t बराबर 2 पाई है। इसकी इंफॉर्मेशन में आ गए, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ओरिजिन है, ऊपर माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेम साइन नहीं है, रिवर्स ऑफ रेस्टिंग होगा। तो यहां से मेरे पास ये t बराबर 0 है पहले से, t इक्वल 2 पाई है। तो ये चीजें हमारे पास जो काम करने वाली हैं। तो हमारे पास पैरामेट्रिक में ये कर्व जान पहचान के होंगे, बाकी जितने भी कर्व होंगे उन सभी को कार्टेशियन में चेंज करेंगे, तब जाकर सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए। राइट, आगे देखते हैं इसके अंदर हम
तो कल भी टाइमिंग है 11 बजे। हो सकता है ऑनलाइन के लेक्चर 1 वीक के लिए 10 दिन के लिए बंद हो जाए, तो ऑनलाइन वाले सब चले आओ। 10 दिन का नुकसान हो सकता है आप लोगों का। मैंने आप लोगों से बोला था अपने अपने ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए, अभी सभी ने नहीं किया है। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप को, केवल रिवाइज वाला जो ग्रुप है उसको रोक कर आगे क्या करें, ऑफलाइन वाले बच्चे रिवाइज वाले ग्रुप को छोड़कर लेफ्ट कर दें। अगेन रिपीट, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं रिवाइज वाले ग्रुप को छोड़कर अदर ग्रुपों में आप ऐड हैं तो क्या करें, लेफ्ट करें। इसकी भी 2 कॉपी बनाइए साथ साथ में सीजी की। कैसे, यहाँ पढ़िए, घर जाके यहाँ हमेशा रफ कॉपी में लिखिए, घर जाके फिर कॉपी में लिखेंगे। एक बार रिवाइज हो गया, उसके बाद उसी दिन या अगले दिन तारीख बनाओ कि जितनी देर हमने ये कॉपी में लिखा है उतनी देर दोबारा से दूसरी कॉपी में लिखेंगे। देखो बार बार आपसे बोल रहा हूँ, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, तो आपको 2 साल की मेहनत यहाँ करनी होगी, मतलब डबल टाइम आपको देना पड़ेगा इसमें, तब मजबूती आएगी। और मैं बार बार कह दिया हूँ आपसे एक ही बात, हर पेपर में सीजी को छोड़ दें, बाकी जगह आपको प्रॉब्लम्स रिपीट करनी ही होंगी। प्रॉब्लम देखते ही दिमाग में आना चाहिए कैसे लगेगी। सबसे बुरी प्रॉब्लम तो यही है, हमें पहली लाइन नहीं पता होती क्या करें, और वो लाइन अगर दिमाग में आ गई फिर तो कलम चलेगा दे देना देना। तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें लिखें क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना टेढ़ा होता है। आते हैं वापस। इतनी बात बताने के बाद अब आ गए हम लोग किस पर, कहाँ गया, कार्टेशियन पर। हमने कार्टेशियन की इंफॉर्मेशन ली, कार्टेशियन में बोला गया
मैंने बोला आपसे सभी x की पावर कैसी है, इवन है, पावर ऑफ ऑल x आर इवन है। तो सिमेट्रिकल बोलो कैसा होता है, कॉमा देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, नई लाइन से इन दिस केस फॉर लिमिट्स पुटिंग बाई एक्सिस सिमेट्रिकल है मेरे पास में और x की पावर कैसी है यहाँ पर इवन। तो हम लोग क्या मतलब करेंगे बेटा, यहाँ पर इस कर्व के बारे में पहले बता दें, एग्जाम्पल देना पड़ेगा पहले। यहां से बोला गया आपके पास y x स्क्वायर इक्वल ऑफ द y स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस का सभी x की पावर इवन है, y की सभी पावर इवन नहीं। अब यहां से बोला गया इन दिस केस इस केस में क्या है, इन दिस केस फॉर लिमिट, अगर बाई एक्सिस सिमेट्री है तो बाई की ही लिमिट आएगी। तो हम यहां से बोलेंगे पुटिंग x बराबर 0, देन लिमिट ऑफ y, इसमें बता दें अब। तो यहाँ y की लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास 0 से x बराबर 0 रखते ही y की वैल्यू आएगी 0 टू। ये मेन पॉइंट है कार्टेशियन का, क्यों हमें लिमिट चाहिए होंगी, सिमेट्री चाहिए होगी, सारी इंफॉर्मेशन देगा। सिमेट्री नहीं है तो नो टेंशन, फिर तो फिगर बनाना पड़ेगा। सिमेट्री नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यहां से आ गई, पावर ऑफ ऑल एक्स आर इवन, कॉमा देन कर्व इज वाई कर दो, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, in this case for limit putting y बराबर 0, then limit of x this to this, सिंबल दे दिए। इसके आगे की इंफॉर्मेशन में तीसरा नंबर आपसे कहता है पावर ऑफ सभी एक्स एंड सभी वाई की कैसी है, देन इट इज symmetrical about both axes। इस वाले में डिपेंड ऑन सेंस, या तो x की लिमिट निकालेंगे, निकल रही होगी, या फिर y की लिमिट निकालेंगे, जिससे हमारे लिए आसान होगा। तो कार्टेशियन का हमारे पास तीन ही केस होंगे एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ से लिमिट आ जाएगी, फिगर की जरूरत नहीं होगी, फिगर करना होगा। प्रेस द कर्व की मदद से फिगर भी बताएंगे आपको कि फिगर बनेगा कैसे। मतलब सीधा है, बुक में कोई भी कॉलम है अगर हम कट नहीं कराए हैं, देखो आगे तो कोई मतलब ही नहीं कट का जाए, एक्सरसाइज है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में बहुत सारे कॉलम्स एग्जाम्पल लगे पड़े हैं, वहाँ कट होंगे, लेकिन 1 और 2 चैप्टरों में नो कट। एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल्स भी वहाँ कट नहीं कराते हैं, तो वहाँ एक भी कॉलम ऐसा ना हो कि जो आपसे ना लगे। डेरिवेशन भी बहुत सारे हैं, चैप्टर नंबर 1 में 11 डेरिवेशन है,
एक नहीं 11 डेरिवेशन। तो ये इस वीक के लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। बहुत सारा नंबर है इस वीक में, मैं कह सकता हूं इस वीक में आपके पास लमसम 25 नंबर है, कम से कम, इससे ज्यादा ही होगा। प्लीज नोट करिए इसे, इस इंफॉर्मेशन को भी। जिन स्टूडेंट्स का आईटी नहीं पढ़ा हुआ है वो बच्चे अपना अपना नाम एक पेज पर लिखकर हमें दे जाएं, उनका ग्रुप हम अलग से बना दें। और ऑनलाइन वाले भी इस बात को सुन लीजिए, ऑनलाइन में जिन बच्चों ने करंटली ज्वाइन किया है, आईटी नहीं पढ़ा हुआ है, वो बच्चे अपना नाम अलग से भेज दें। उस पर लिख दें सर हमारा आईटी पढ़ा हुआ नहीं है, तो उस बच्चे को एक अलग से नए ग्रुप में और जोड़ दिया जाएगा। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए नमस्कार, बाय बाय।